ऑलराइट, सो वेलकम टू द न्यू यूट्यूब वीडियो एंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो आई एम बैक विद अनदर न्यू यूट्यूब वीडियो एंड आज हम लोग करने वाले हैं बैक। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम प्री वर्कआउट बनाते हैं एंड फिर चलते हैं। सो आज है मंडे एंड मंडे को जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बैक करता हूँ, बट मंडे से पहले बात करते हैं मूवीज़ की, बिकॉज वैसे तो जनरली मैं ये बात यहाँ पर नहीं करना चाहता था, बट बिकॉज मुझे क्योंकि मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि बात कर लूँ आप लोगों से। सो एज यू नो दैट कि इंडिया में अभी अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज़ हुई है मार्वल की, एंड बिकॉज क्योंकि मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड आई एम ऑब्सेस्ड विथ मार्वल। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैं देख कर आया मूवी एंड मूवी काफ़ी अच्छी थी, बट मुझे वो वाव फैक्टर नज़र नहीं आया। रिव्यू की बात करूँ तो ओवरऑल मूवी अच्छी थी। एक हीरोइज्म दिखा मूवी के अंदर, जैसे टॉम हॉलैंड है तो उन्होंने पिछली जो दो तीन मूवीज़ करी है स्पाइडरमैन की, उसके मुकाबले थोड़ी सी ऊपर नीचे लगी मुझे, 19-20 लगी, बिकॉज वो चीज़ नहीं थी क्योंकि प्रेडिक्टेबल थी सारी चीज़ें। एंड दूसरी बात कि मूवी का ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं दूं तो ऑन एवरेज मूवी है, एक बार देख सकते हैं। और बाकी जो मार्वल मूवी जैसी मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि उसके अंदर कुछ अलग देखने को मिलेगा या फिर एक अलग विलन बाहर निकल करके आएगा, वो नहीं देखने को मिला। दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने ट्रेलर में देखा था तो मुझे ट्रेलर में देखकर ऐसा लगा था कि इस बार बैट जो स्पाइडरमैन है उसको ही ये लोग विलन बनाएंगे, उसके बाद फिर वो खुद से लड़ के फिर अपने आप को हीरो प्रूव करेगा। और बिकॉज क्योंकि पिछली मूवी के अंदर सारे लोग उसको भूल चुके थे तो मुझे लगा था कि उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, बट यहाँ पर तो उल्टा ही सीन चल रहा है यहाँ पे। सो आई डोंट नो वाई कि उन्होंने इतना सिंपल वे में मूवी को क्यों ख़त्म कर दिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा लो एफर्ट मूवी लगी। लो एफर्ट इन द सेंस नॉट के वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो काफ़ी अच्छे थे। और जो मूवी के अंदर जो कैमरा मूव करता है और जिस तरीके के शॉट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, बट स्टोरी लाइन की बात करूँ तो स्टोरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एवरेज थी। बिल्डअप स्टोरी का उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले मुझे ऐसा लगता था कि भाई मूवीज़ जो थी स्पाइडरमैन की वो अच्छी थी, लेकिन अभी के टाइम पे जो मूवी है उसका रेट धीरे धीरे गिरता जा रहा है मार्वल की। पहले की मूवीज़ की बात अलग थी, जैसे स्पाइडरमैन जो फर्स्ट थी वो अमेजिंग थी, अमेजिंग स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 3, स्पाइडरमैन 2, ये सारी मूवीज़ बहुत अमेजिंग थी। एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम भी बहुत अच्छी थी। एक मूवी को होना चाहिए, एक हीरोइज्म मूवी को जैसे होना चाहिए वैसा था, लेकिन यहाँ पर कब मूवी खत्म हुई कब मूवी स्टार्ट हुई समझ ही नहीं आया कुछ। इतनी इजीली विलन को निपटा दिया, इतनी इजीली। मुझे तो लगा था कि लास्ट में बहुत सारी फाइटिंग होगी, आई डोंट नो कि शायद उनका कुछ बिल्डअप होगा इन फ्यूचर का, उसके हिसाब से इन लोगों ने ऐसी स्टोरी रखी है या फिर कुछ और था। सो मुझे तो एवरेज मूवी लगी। अगर मैं 10 में से दूं तो 7 स्टार्स दूंगा। टॉम हॉलैंड ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक लग रही थी। मैंने जो फिजिक देखी बहुत ज़बरदस्त थी भाई। ये तो ये तो हो गई टॉम हॉलैंड के बाद। मेरी फिजिक की बात करते हैं। फिजिक अच्छी है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। पिछली वाली वीडियो में जब आपने देखा था फिजिक को तो वही फिजिक है अभी, बट धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड धीरे धीरे कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ। और या इतना ही है। अब चलते हैं जिम में, वर्कआउट करते हैं, बैक वर्कआउट लगाते हैं, 2 रोइंग और 2 पुलिंग, दैट्स इट। लेट्स गो, चलते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाले टाइम पे आपको मिलती रहे। सो लेट्स गो, चलते हैं। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग टी बार रोज करेंगे। सो इसके अंदर तो 5 किलो है। सो देखो भाई, मैं मूवी देख के आया और मुझे जैसा लगा और जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं कोई मूवी का एक्सपर्ट नहीं हूँ रिव्यू देने वाला, तो अगर शायद कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं मूवीज़ का फ़ैन हूँ। मार्वल का मूवी देखना मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं स्पेसिफिक ऐसी वीडियोस नहीं बनाता। तो शायद अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ करना भाई, लेकिन मुझे जैसी मूवी लगी वैसी मैंने बताई आप लोगों को, ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दिया है। सो लेट्स गो। ओके, +10 kg करेंगे। ये मेरे लिए काफ़ी इजी था, सो और 10 बढ़ाते हैं। था सो मैं ना पिछले काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे बहुत देखता हूँ कि भाई बैक के लोग अलग अलग वेरिएशंस लगाते हैं। अलग अलग वेरिएशंस से मेरा मतलब है कि जो बेसिक एक्सरसाइजेज है, जैसे टी बार रोज हो गई, बेंट ओवर रोज हो गई, या केबल रोज हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारी लेट्स की एक्सरसाइज है, जैसे लेट पुल डाउन हो गई, लेट पुल ओवर है। जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं उसके अलावा और बहुत सी एक्सरसाइज वो लोग ऐड कर देते हैं, हम लाइक अलग अलग वेरिएशंस और ये सारी। तो अगर आप एक अच्छी फिजिक को बिल्ड करना चाहते हो, सो द मेन थिंग इज कि आपका अपना बेस जो है वो क्लियर रखो। इट मीन्स आपकी जो बेसिक एक्सरसाइज है उसके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और उसको पहले करेक्ट करो रादर देन अलग अलग वेरिएशन से अलग अलग एक्सरसाइज करना। उससे अच्छा जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो और उनके फॉर्म को करेक्ट करो, और उसके बाद जब आपको प्रॉपरली नॉलेज आ जाती है उसके बाद अलग अलग वेरिएशन को ट्राई करो। मेरी बात करूँ तो मैं कभी भी अलग अलग वेरिएशन से अपनी बैक को ट्रेन नहीं करता। मेरा सिंपल रूल है, 2 पुलिंग और 2 रोइंग, दैट्स इट। मेरी पूरी बैक ट्रेन हो जाती है। हाँ, कभी कभी मैं लोअर बैक के लिए डेडलिफ्ट वगैरह कर देता हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई और एक्सरसाइज एक्स्ट्रा में नहीं होती। सो ये है, कभी कभी मैं अलग अलग एक्सरसाइजेज ऐड करता हूँ, नो डाउट, बट मैं रेगुलरली बेसिस पे जब वर्कआउट करता हूँ, जैसे मेरे को आज मन हो गया कि कोई अलग एक्सरसाइज करें, तब जाके मैं कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ऐड करता हूँ। वरना जो मेरा रेगुलर स्केड्यूल है, जो मैं रेगुलरली बैक लगाता हूँ, वही करता हूँ मैं। सो अगर आप लोग भी अलग अलग वेरिएशन से बैक को ट्रेन करते हो तो आपकी बैक ग्रो नहीं होगी। पहले आपको स्टिल 2-3 साल तक एक ही टाइप की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, उसके अंदर आपको मास्टर करना पड़ेगा, उसके फॉर्म को करेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप अपनी बैक को अच्छी विड्थ और अच्छी थिकनेस दे पाते हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। नेक्स्ट एक्सरसाइज का मतलब नेक्स्ट सेट करते हैं एंड फिर लेट्स गो।
one more like that. Okay, let's go. Bye. Oh. Yeah. Woo. Let's move on to the next. Okay, let's go. Let's move on to the next. And the next exercise is the one of the best exercises में से एक, यानी lat pull down. But okay, two more. Woo. Let's go. This is the last one. लास्ट एक्सरसाइज मतलब लास्ट सेट है इस एक्सरसाइज का. उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. सो लेट्स गो. Let's go. Two more like that. Okay. So I'm going to change the plans. हम लोग 2 एक्सरसाइज ही करेंगे, मतलब 2 सेट्स ही करेंगे इस वाली एक्सरसाइज के, यानी बेंट ओवर रोज के. एंड देन फिर स्विच टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज,
यानी ये लास्ट सेट है, इसके पहले जो मैंने लगाया वो फर्स्ट एंड देन ये लास्ट. सो लेट्स गो. ओके. Let's move on to the next. So let's go. Let's go with 50. Whew. Fuck man, yep. काफी लाइट वेट था, थोड़ा सा हैवी जाएंगे भाई. ओके. Let's go. Let's go. Okay. So सारी एक्सरसाइज खत्म. अब लेट्स चेक द फिजिक. हाउ लुक्स. थोड़ा बहुत साइड में करते हैं. लेट्स गो. Crazy, bro. Crazy. When मैं फिर से दिखाता हूँ. बट फिजिक
पहले से काफ़ी हार्ड एंड अच्छी दिखने लग रही है। ओके सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके फॉलो कर देना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड बी हेल्दी।